हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी साथी। तो आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जल्दी जल्दी करने वाले हैं। आईआर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लीजिए एंड आपको श्योर आई थिंक 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर इसे मैच करने चाहिए, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इट्स ओके, स्टार्ट करते हैं। ये दृष्टि घटना चक्र से कर रहा हूँ एंड पीडीएफ क्लियर नहीं है, बट आप मेरे वॉइस को सुनिए एंड आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। 2x स्पीड पे आप सुन लीजिए। तो इंडिया और यूएई साइन करा है लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। तो जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वही बस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया और यूएई साइन करा है ना सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, ठीक है। कब? तो 9 सितंबर 2024 को करा है। ओके। तो और ये मतलब जो डील है वो इंडिया के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल एंड एमिरेट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ईएनईसी द्वारा मतलब साइन हुआ है, ठीक है ना। और यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ये सब याद रखिएगा, और कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। इजराइल टावर सेमीकंडक्टर अडानी चिप प्रोजेक्ट। तो अडानी ग्रुप पार्टनर करा है इसराइल के इजराइल टावर सेमीकंडक्टर टू इन्वेस्ट कितना, लगभग 83,000 करोड़, ठीक है, सेटिंग ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन महाराष्ट्र। तो कहाँ पे मतलब ऐसे याद रखिए कि अडानी इजराइल के टावर सेमीकंडक्टर के साथ मतलब एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रहा है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो बस इतना ही प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब ठीक है, ये सब रहने दीजिए। आगे देखते हैं। फिफ्थ इंडिया मालदीव डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग। तो ये क्या है? मतलब ये याद रखिएगा कि हाल फिलहाल में फिफ्थ डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग इंडिया और मालदीव के बीच हुआ। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। कब? 6 सितंबर 2024 को। तो बस इतना ही याद रखना है, और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। मालदीव क्या है? वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन है ऑफ न्यू फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया का, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो ये याद रखिएगा। एंड पीएम जो है हाल फिलहाल में मतलब ब्रुनेई जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है एंड पार्ट ऑफ आसियान कंट्री। तो याद रखिएगा मतलब बहुत लंबे समय के बाद, लगभग 40 साल के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ब्रुनेई विजिट करा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, चूंकि ब्रुनेई न्यूज में है, तो बंदर सेरी बागवान ये ब्रुनेई का कैपिटल है। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ पे पूछ सकता है कि द कैपिटल ऑफ ब्रुनेई मतलब इस कथन में डाल सकता है ये। तो ये बंदर सेरी बागवान है एंड ठीक है। ये फर्स्ट एवर बायलेटरल विजिट है बाय इंडियन पीएम टू ब्रुनेई, ठीक है ना। मतलब कोई भी मतलब इससे पहले कोई इंडियन पीएम नहीं गए वहाँ। तो हिस्टोरिक विजिट है, कोइंसाइड करेगा 40 एनिवर्सरी जो इंडिया इंडिया और ब्रुनेई का जो डिप्लोमेटिक टाइज हुए हैं उसके 40 साल हो गए हैं। तो ये है एंड सॉरी, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि ये 40 साल बाद, नहीं नहीं, तो ये 40 साल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हो गए। ओके। बाकी कुछ है नहीं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड करा था आइकॉनिक ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ओमर अली सैफुद्दीन मॉस्क कहाँ पे है? तो बंदर सेरी बागवान जो ब्रुनेई का कैपिटल है। आगे देखते हैं हम लोग। पीएम मोदी यूक्रेन विजिट। तो हमें पता है कि रिसेंटली अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन गए थे। तो क्या क्या टेक अवे है? ये फर्स्ट एवर विजिट है इंडियन पीएम का यूक्रेन में सिंस डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए थे 1992 में हुए थे, ठीक है ना। तो ये क्या है कि इन द नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन मेट्रोलॉजिस्ट एक्सप्लोइटेशन, पीएम मोदी ट्रिब्यूट करें पेड टू चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर लाइफ इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मोदी और व्लादिमीर जेलेंस्की विजिट करा स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी और इन द ओएसिस ऑफ पीस। तो कहाँ पे है? ओएसिस ऑफ पीस, पीस पार्क इन कीव, कीव में, ठीक है ना, कीव में। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बाकी ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ये मारिस क्यावी पैलेस करके है, ऑफिशियल रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। डिस्कशन हुआ था, तो ये याद रखिएगा। एंड पीएम मोदी है प्रेजेंट करा फॉर विश्व में मतलब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री क्यूब्स टू द गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इच विश्व में जो है, तो पूछ सकता है कि विश्व में जो टर्म है न्यूज में रही भारत का संदर्भ में किस देश के साथ? तो विश्व में यूक्रेन के साथ, ठीक है। तो ये मतलब कंसिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड इक्विपमेंट फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ केयर। ओके। प्राइम आगे हम लोग देखते हैं प्राइम मिनिस्टर विजिट टू पोलैंड। तो ये क्या है?
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड भी विजिट करे थे जब यूक्रेन गए थे। ये फर्स्ट विजिट है बाय इंडियन पीएम टू पोलैंड इन पास्ट 45 ईयर। तो लास्ट 45 ईयर के बाद, मतलब इससे पहले 45 ईयर पहले कोई गए होंगे। तो ये है। एंड मेजर आउटकम क्या था? तो मोदी मेट करे डोनाल्ड टस्क जो वहाँ पोलैंड के पीएम है, ठीक है। एंड पीएम मोदी इनॉग्रेट करा, एनकरेज करा डायस्पोरा टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म, अनाउंस द लॉन्च ऑफ जाम साहेब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ओके, ये इनवाइट करेगा 20 पुलिस यूथ टू इंडिया, ठीक है। फिर पीएम मोदी एक्सप्रेस करा ग्रेटिट्यूड, मतलब चूंकि पोलैंड जब ऑपरेशन गंगा चला था, जब यूक्रेन पे वॉर हो रहे थे, रशिया अटैक कर रहा था, तो इंडिया ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। तो वहाँ पे पोलैंड ने काफी असिस्ट करा था, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट पहले पोलैंड जा रहे थे, पोलैंड से डायरेक्टली वो फ्लाइट से इंडिया आ रहे थे, है ना। तो ग्रेटिट्यूड शो करा पीएम मोदी ने। पीएम मोदी जो है वो मिले मेंबर ऑफ कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड, ठीक है ना। तो ये सब है। इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग फीग, फीग जूस, ये एक्चुअली पुणे बेस्ड है। ये मतलब शेयर किया गया, मतलब एक्सपोर्ट किया गया पोलैंड को, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इंडिया और डेनमार्क कोलैबोरेटिव कोलैबोरेट ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। ये क्या है? रिसेंटली इंडिया एंड डेनमार्क ज्वाइन करा हैंड्स टू एस्टैब्लिश अ स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स इन वाराणसी टू ब्रिंग एक्सलेंस इन अ स्मार्ट रिवर रिजुविनेशन, ठीक है। तो ये है। तो बस ये याद रखिएगा, मतलब इंडिया डेनमार्क के साथ कोलैबोरेट करा है क्लीन रिवर इनिशिएटिव। ज्यादा कुछ है नहीं प्रीलिम्स के लिए। आगे देखते हैं, बांग्लादेश में अब क्राइसिस चल रहा है, तो क्या सब है? तो मतलब ठीक है, कुछ है नहीं। पता है हमें कि मतलब 2009 से है वहाँ के पीएम 2024 तक, ठीक है, जो शेख हसीना थी। एंड अभी इंटरिम गवर्नमेंट है अंडर मोहम्मद यूनुस खान, जो नोबेल प्राइज विनर है ना। तो ये सब है। एंड और कुछ है नहीं, देख लेते हैं। तो ये ठीक है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से है नहीं। इंटरिम गवर्नमेंट ये तो देखा कि मोहम्मद यूनुस द्वारा 8 अगस्त को फॉर्म किया गया। एंड ठीक है, लिबरेशन पाकिस्तान लिबरेशन वार हुआ था 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा, ठीक है। हम्म। तो इंडिया बांग्लादेश बांग्लादेश ये याद है, क्योंकि ये बांग्लादेश है तो बांग्लादेश न्यूज में है। एंड इंडिया के कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है ना। बाकी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था एक 1974 में, ठीक है। वाज अमेंडेड इन 2011, ठीक है। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक है इससे रिलेटेड, तो ये याद रखिएगा, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। तो कुछ जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। देन गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन हुआ था 1996 में बाय बोथ कंट्री। ये लैंडमार्क एग्रीमेंट है जो एस्टैब्लिश करता है 30 ईयर वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट फॉर गंगा रिवर, ठीक है। की अचीवमेंट क्या है? इन कनेक्टिविटी इंक्लूड मैत्री सेतु ब्रिज ओवर फेनी रिवर इन त्रिपुरा एंड चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक, ठीक है ना। इंडिया टू चेयर कोलंबो प्रोसेस। तो अब ये क्या है कि इंडिया कोलंबो प्रोसेस, तो ये है क्या, ये बस जान लीजिए। इंडिया चेयर कर रहा है, ये याद रखिएगा, 2024 से 26 के बीच, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन, तो इंडिया लीड करेगा 2024 से 26, ठीक है ना। और तो कोलंबो प्रोसेस है क्या? रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो 12 कंट्री कॉम्प्राइज करती है ना। तो क्या सब है? ये प्रोवाइड करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर कंसल्टेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, ठीक है। ये प्रोसेस नॉन बाइंडिंग है एंड डिसीजन मेकिंग इज बाय कंसेंसस, ठीक है। प्रोसेस इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू परमानेंट मिशन ऑफ मेंबर स्टेट एट यूएन जेनेवा, ठीक है ना, यूएन इन जेनेवा। इंडिया मेंबर रहा है 2003 से। तो 5 थेमेटिक एरिया वर्किंग ग्रुप है। तो क्या सब है? स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, फोस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट, है ना, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशंस, रेमिटेंसेस शेयर्ड बाय पाकिस्तान, लेबर मार्केट एनालिसिस शेयर बाय थाईलैंड, ठीक है ना। तो ये सब है। हम लोग आगे देखते हैं।
कच्चा थीवू आइलैंड। तो ये देखिए न्यूज़ में है, इंडिया और मतलब श्रीलंका के बीच ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है एक्चुअली। ये आइलैंड है सिचुएटेड इन पाक स्टेट, तो याद रखिएगा जो सेपरेट करते हैं इंडिया एंड श्रीलंका को, ठीक है ना। तो ये है एंड ये फॉर्म कैसे हुआ था, वोल्केनिक इरप्शन से 14 सेंचुरी में हुआ था। तो ये लाई करता है कब, रामेश्वरम इंडिया एंड जाफना। तो मतलब इंडिया का जो रामेश्वरम है सबसे साउथ मोस्ट, एंड जाफना जो श्रीलंका का मतलब है नॉर्थ मोस्ट, वो दोनों के बीच में है। तो इंडिया से थोड़ा ज्यादा नजदीक है ये। ओके एंड ठीक है, तो ये याद रखिएगा मतलब इंडिया कोस्ट 33 किलोमीटर, श्रीलंका कोस्ट 62 किलोमीटर है। तो इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना। तो इंडिया मतलब शेडेड मतलब कच्चा थीवू श्रीलंका को दे दिया था, मतलब ठीक है ना, रिजॉल्व मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी का है मतलब 28 जून 2, ठीक है। वेज बैंक क्या है, तो वेज बैंक लाई साउथ ऑफ कन्याकुमारी, ये मतलब साउथ ऑफ कन्याकुमारी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेज बैंक क्या है, तो ये वन ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये फिशिंग ग्राउंड है, क्या है, फिशिंग ग्राउंड। ये बस याद रखिएगा कहाँ पे, इंडियन ओशियन मतलब इंडिया और श्रीलंका के बीच में फिशिंग ग्राउंड। ओके, देन आगे हम लोग देखते हैं। तो निगोशिएशन चल रहा है कुछ मतलब इंडिया श्रीलंका वेज बैंक को लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं एंड हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंडिया और श्रीलंका के बीच कुछ हुए थे। तो श्रीलंका का सस्टेनेबल जो एनर्जी अथॉरिटी है, यू सोलर क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ये साइन करा है एग्रीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ये कंस्ट्रक्ट होगा ऑन 3 आइलैंड ऑफ जाफना कोस्ट नॉर्दर्न, ठीक है। फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन यूएई। तो ये याद रखिएगा कि ये मतलब बाप्स द्वारा मतलब करके है संस्था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा बाप्स स्वामी नारायण टेम्पल इन अबू धाबी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल हो गया इन गल्फ नेशन। फाउंडेशन जो 2019 में किया गया था, ठीक है। बाप्स मंदिर करके है जो ऑलरेडी वो सेवरल एक्कलेड लाइक बेस्ट मैकेनिकल, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये बस याद रखिएगा बिल्ट जो किया गया है बोचान स्वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा, बाप्स द्वारा, ठीक है। एंड ये फीचर्स याद रखिए, क्वेश्चन फीचर से बनेंगे, है ना। तो ये आर्किटेक्चर इसका नागरा स्टाइल का है, ठीक है। 7 शिखरा है मतलब जो एक्चुअली जो यूएई का 7 एमिरेट्स है वो दिखाता है। एंड जो 13.5 एकड़ लैंड है, जो 35 एकड़ लैंड में बना है, वो गिफ्ट किया गया शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है ना। डेटीज, तो डेटीज क्या है, टॉप लेफ्ट ऑफ द टेम्पल स्टोन कार्विंग ऑफ सीन ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज, ठीक है ना, करके है। तो ये याद रखिएगा एंड आगे देखते हैं आर्किटेक्चरल डेलिकेट्स। तो मतलब ये पिंक सैंडस्टोन से मिलकर से यूज होके बना है। एंड 2 सेंट्रल डोम्स है, डोम्स ऑफ हारमोनी एंड डोम्स ऑफ पीस, ये याद रखिएगा। ए वॉल ऑफ हारमोनी है वन ऑफ द लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड वॉल इन यूएई। तो ठीक है, बाकी कुछ है नहीं उन पे इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं इंडिया भूटान रिलेशंस। तो क्या है कि मतलब किंग ऑफ भूटान जिक्र कैसे है वो विजिट करा था इंडिया में, ठीक है। तो जो एक रेल लिंक है बिटवीन गलेपू, तो ये याद रखिए गलेपू टर्म जो भूटान का है, एंड कोकराझार असम, ये एक रेल लिंक इसमें लाइक ले किए जाएंगे जो 18 किलोमीटर रेल लिंक होगा, ठीक है। एंड ट्रेड एंड कनेक्टिविटी क्या है कि मतलब जो एग्रीमेंट है टू एक्सटेंड भूटानिस ट्रेड रूट फ्रॉम हल्दीबारी जो वेस्ट बंगाल में है टू चिल्लाहटी बांग्लादेश टू बूस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट, ठीक है। तो ये सब है एंड इंडिया भूटान एनर्जी पार्टनरशिप तो प्रोग्रेस है, मतलब चल रहा है कि 1020 मेगावाट पनागोचू टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। ये दोनों देश के बीच शेयरिंग ये चल रहा है ये प्रोजेक्ट। इंडिया यूएसए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, तो ये क्या है, ऑन नवंबर 10 नवंबर को एडिशंस ऑफ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग टेक प्ले हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिए इंडिया यूएसए रशिया सबसे रिसेंटली जापान के साथ भी है, सबसे रिसेंटली ब्राजील के साथ 2+2 मिनिस्ट्री, इसमें होता है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्लस
डिफेंस मिनिस्टर दोनों मतलब साथ में होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द मतलब हेड ऑफ द कंट्रीज। तो ठीक है, 2+2 मीटिंग एनुअली हेल्ड किया जाता है विद यूएस लीडर। 2018 से 2021 में नहीं हुआ था। तो हाईलाइट क्या सब है, डिफेंस कोलैबोरेशन में ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रहा है, MQ-9B जो अनार्म्ड व्हीकल्स है एंड F-41 जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हाँ, तो सप्लाई चेन रेसिलियंस में एक टर्म है सोसा, तो पूछ सकता है कि विद विच कंट्री साइन मतलब डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट, तो सोसा इन्हांस करेगा डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। एक इंडेक्स एक्स टर्म न्यूज में है, जो रिव्यू करेगा प्रोग्रेस इन इंडिया यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडिया फुल मेंबरशिप इन कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, मल्टीलेटरल कंस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर इन बहरीन, ठीक है ना। सिग्नल्स करा है कमिटमेंट टू रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्पेस एंड सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशंस। तो प्रोग्रेस इन द इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसीटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ कुछ समिट्स हैं, जैसे ब्रिक्स 2024 का समिट हुआ था ब्रासिलिया ब्राजील में। तो ठीक है, देखते हैं ये कब हुआ है, 11 सितंबर, सॉरी ब्रिक्स समिट तो रशिया में हुआ है, वो G20 वहाँ हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ठीक है, आगे देखते हैं। तो ठीक है, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम, ये कजान का रशिया में हुआ है, ठीक है। ब्रिंगिंग टुगेदर प्रोमिनेंट राइटर्स, पोएट्स, फिलोसफर, ठीक है, तो ये सब है। एंड ब्रिंग ब्रिक्स लिटरेचर फोरम है, ये क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर ऑन इन द न्यू रियलिटी डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस नेशनल वैल्यू, ये सब कॉन्फ्रेंस है, ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया है मिस्टर, ठीक है ना, मत्सीन मेयर ऑफ कजान, ठीक है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है वाइस भी, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं ज़्यादा। सेकंड मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट हुआ है, ठीक है, वही सोची करके जगह रशिया में। आगे देखते हैं, अल्जीरिया ज्वाइन करा है, मतलब ये याद रखिएगा, अल्जीरिया जो कंट्री है वो ज्वाइन करा है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है ना, ब्रिक्स लेट। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच कंट्री ज्वाइन एंड जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो किसके द्वारा लीड किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन से, ब्रिक्स, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन है प्रेसिडेंट रशिया का, फॉर्मली अनाउंस करा स्टार्ट ऑफ रशिया 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप, ठीक है। होस्ट कंट्री जो है कजान रशिया, ठीक है। तो ये सब है, हम लोग देख लिए। ब्रिक्स प्लस में क्या है कि आप अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स जो नेशंस है 5 गो, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया और ये साउथ अफ्रीका, तो इसके अलावा इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, मतलब सऊदी अरबिया इज येट टू कंफर्म, मतलब उनको इनविटेशन गया था, एंड यूएई, ठीक है ना। तो ये आ गए हैं ब्रिक्स प्लस में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये सब पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं 90 G20 समिट 2024। तो ये कहाँ हेल्ड होगा, रायो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है ना। तो समिट का थीम क्या है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट, ठीक है ना। ठीक है, तो 19 मेंबर कंट्री, 2 यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन एक्सपेक्टेड टू अटेंड। ब्राजील टू ओवर G20, ठीक है ना, मतलब अभी ट्राइक्वा जो है उसमें कौन कौन है, इंडिया जो लास्ट ईयर होस्ट करा था, एंड ब्राजील जो करेंट ईयर कर रहा है, नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका कर रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2025 में तो ट्राइक्वा ये तीनों मेल को फॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 80 G20 समिट, जो कि इंडिया में हुआ था। याद रखिएगा ये जो इंडिया में हुआ था 18 9 वाले हुए थे, एंड जो ये है जो संस्करण बोलते हैं वो G20 जो है 19 संस्करण का, वो कहाँ हुए हैं, ये हुए हैं ब्रासीलिया के, मतलब ब्राजील के ब्रासीलिया में, ओके। ठीक है, तो इंडिया जो करा था वो तो पता है, वासुदेव कुटुंबकम करके थीम था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ठीक है, कहाँ हुआ था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, ठीक है। वी ऑल नो व्हाट्स द की पॉइंट ऑफ द G20 जो हेल्ड हुए थे इंडिया में। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मेजर आउट का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया था, अफ्रीकन यूनियन को मतलब इंक्लूड करा गया था, है ना। फिर जैसे आईमेक मेजर जो अलायंस थे, प्लस इंटरनेशनल अलायंस ऑन बायोफ्यूल करके वो बना था, ठीक है। एक पार्ट ऑफ जो है PGI ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PG, ठीक है ना, ये इंट्रोड्यूस करा था। ये हुआ था कब, मतलब पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना, PGI। तो याद रखिएगा क्या, PGI,
ये 2000 G7 के समिट 2021 में आया था ये। तो याद है, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो आईमैक हम लोग जानते हैं कि ये ट्रेड रूट है वाया गल्फ नेशन, वाया मतलब मिडिल ईस्ट टू रीच यूरोप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा रूट हम लोग देखें कि इंडिया का महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, देन यूएई जाता है, देन इजराइल होते हुए ये मतलब वहां पहुंचता है, ठीक है ना, मेडिटेरियन सी ये सब कवर करते हुए, ठीक है। तो मुंबई एंड मुड्रा इंडिया से मुंबई और मुड्रा विथ यूएई, द रेल लिंक नेटवर्किंग यूएई सऊदी अरबिया एंड जोरदान, ठीक है, विथ इजराइल पोर्ट ऑफ हाइफा टू रीच द शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो ये मेडिटेरेनियन सी के बाद ये फर्दर ये यूरोप में या कहीं और भी जाना हो तो चला जाएगा, ठीक है, यूरोप या फर्दर रशिया ये सब में। आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वाड लीडर समिट। तो 2024 में मतलब फोर्थ क्वाड लीडर समिट भी हो रहे हैं। तो ये कहाँ होंगे? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है ये होस्ट करा फोर्थ क्वाड लीडर समिट वेलिंगटन डेलवारे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे, कौन से प्लेस, वेलिंगटन डेलवारे में होगा, मतलब हुआ है 2024 को, ठीक है। तो ये बस ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कुछ। तो यूएस पास करा है क्वाड बिल। तो इस बिल में है क्या? ये एम्स टू इंक्रीज कोऑपरेशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, बस याद रखिए, ज्यादा कुछ है नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल हम लोग पता है, इट इज इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 4 कंट्री जो इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, ठीक है। स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है। डायलॉग इनिशिएट हुआ था 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे द्वारा विद द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पीएम जॉन हवार्ड। Dialogue was paralleled by joint politics exercise of unprecedented scale title Malabar। एक स्क्वाड है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग है comprising 4 इंडो पैसिफिक नेशन, जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस है। तो एक जिस तरह से क्वाड है उस तरह से स्क्वाड है, तो ये भी टर्म है जो ये याद रखिएगा। ये कौन से 4 देश का ग्रुप है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस एंड जापान, ठीक है ना। ओके, हम लोग सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब कुछ है नहीं खास, ये मतलब न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, सितंबर 11 2024 को। बस ये याद रखिए, ज्यादा कुछ है नहीं। आ, ओके, ओके, फाइन फाइन, आगे देखते हैं। ये सेकंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल, तो ये कहाँ हुआ है? 26 अगस्त 2024 को द सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हेल्ड हुआ है सिंगापुर में, ठीक है ना। दे डिस्कस वे ऑफ फॉर द एनहांसिंग कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, ठीक है। की हाइलाइट्स क्या है? बोथ साइड डेलिब्रेटेड अपॉन 6 पिलर, आइडेंटिफाई करा है आईएसएमआर, ठीक है ना। ये इंक्लूड करेगा डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, मेडिसिन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है। ये सब कुछ है नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल। इंडिया सिंगापुर, ठीक है ना, कंटिन्यूसली राइज कर रहा है दोनों के बायलेटरल ट्रेड। बायलेटरल ट्रेड मतलब 6.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है? 30.11 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ये है सिंगापुर इंडिया का 6 लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड और कुछ है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं सिक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये क्या है? 13 अगस्त 2024 को जो सिक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग है वो हेल्ड हुआ है कैनबेरा में, ठीक है ना। तो बस ये याद रखिएगा, कैनबेरा में हेल्ड हुआ है, प्रेजेंस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया होस्ट करा है 14th, ठीक है ना। अब इंडिया भी होस्ट करा था 14 इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेरर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये सब कहाँ कहाँ हो रहा है बस याद रखिएगा। ओके, फाइन फाइन, आगे देखते हैं। बहुत कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सच एज ऑस्ट्रा हिंद, है ना। तो ऑस्ट्रा हिंद नाम से लग रहा है ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंदुस्तान, ठीक है। सेवन इंडिया इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग वो दिल्ली में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, फिफ्थ अटीगा। तो ये टर्म जो अटीगा है रिलेटेड टू फ्री ट्रेड ट्रेड के लिए है, ठीक है ना, एसोसिएशन। तो ये एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू इंडिया एंड आसियान फ्री ट्रेड के लिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, अटीगा टर्म आसियान से है। तो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट के लिए वही शॉर्ट फॉर्म में मतलब अटीगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मीटिंग चला था 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 को।
तो फिफ्थ ज्वाइंट कमेटी मीटिंग हुआ था, तो इतना सब इम्पोर्टेंट है नहीं। तो आसियान क्या है, इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, विथ 11% शेयर इन इंडिया ग्लोबल ट्रेड। तो बस इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 20th इंडिया रशिया एनुअल समिट। तो ये क्या है, रिसेंटली पीएम ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, पेड करा ऑफिशियल विजिट टू रशियन फेडरेशन एट द इनविटेशंस, ठीक है, इनविटेशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फेडरेशन, ठीक है ना। तो पीएम जो है नरेंद्र मोदी को चेयर्ड बाय 12th annual summit between India and Russia with Russian President Vladimir Putin, Moscow, ठीक है। It was held on जुलाई 8 9 2024 इन मॉस्को, ठीक है ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव करा पोस्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, ठीक है। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ये सब ठीक है, इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। तो एक है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, इंडिया कॉन्फर करा रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज। तो याद रखिएगा, ये पीएम मोदी को मिला है। एक क्वेश्चन है, 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है, ये आप याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो 40 ये क्या है, 42nd वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इनॉग्रेटेड बाय पीएम ऑफ इंडिया द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 21 जुलाई 2024 को, ठीक है। अ, बाकी कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। हाँ, एक मोइडम है, अब चूंकि इस बार जो मीटिंग के दौरान वो ये जो मोइडम फ्रॉम असम जो है, इंडिया का 43rd मतलब वर्ल्ड हेरिटेज सिग्निफिक साइट बन गया है, ठीक है ना। तो ये है। एंड जो लेटेस्ट इसके बाद पहले जो है वो होयशाला टेम्पल एंड जो वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन, ये दोनों ऐड हुए थे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। तो मोइडम क्या है, सैक्रेड बरियल माउंट्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी, ठीक है। ओके फाइन, आगे देखते हैं। ये असम का 3rd वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है, पहला काजीरंगा, देन सेकंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके फाइन, आगे देखते हैं हम लोग। ये मतलब जो है मतलब वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, ये पीएम मोदी विजन का जो विकास भी विरासत भी अलाइन करता है, ठीक है ना। 112th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली इंडियन ट्राइपार्टाइट डेलीगेशंस लेड बाय सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिस सुमिता द्वारा पार्टिसिपेट करा था 112th सेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, ये है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइवरी कोस्ट ज्वाइन करा है यूएन वाटर कन्वेंशन। तो बस याद रखिएगा, आइवरी कोस्ट ज्वाइन करा है यूएन वाटर कन्वेंशन, फॉर्मली नोन है कन्वेंशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेस एंड इंटरनेशनल लेक्स वाज रेटिफाइड बाय आइवरी कोस्ट, ठीक है, एज इट 53rd पार्टी। आगे देखते हैं। फोर तो 53rd पार्टी बन गया है 1992 में यूएन वाटर कन्वेंशन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो बांग्लादेश ऑफिशियली वेलकम एज द 5th मेंबर स्टेट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है ना। अ, जो इंक्लूड करता है इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स। ठीक है ना, ये वेलकम करा बांग्लादेश एज द 5th मेंबर स्टेट ऑफ सीएससी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, मतलब बांग्लादेश ऑफिशियली वेलकम कर रहा है 5th मेंबर स्टेट, कौन कौन, मतलब बांग्लादेश को ऐड किया गया। तो बस मेंबर याद रखिएगा, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस एंड मालदीव्स, ठीक है ना। ये मेंबर से क्वेश्चन बनेंगे, बस ये है। सेचल्स है जो मतलब एज अ ऑब्जर्वर स्टेट है, बाकी कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। 50th G7 लीडर समिट हमें पता है कि ये इटली में हुआ था, अपुलिया रीजन में। प्राइम मिनिस्टर को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था, ठीक है ना, अटेंड किए करे थे। तो G7 का मेंबर कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। तो इसका एक जीजे फैब्रिक करके है मेनोमिक्स, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। आगे देखते हैं। जर्मनी, जापान, है ना, जब जर्मनी, जापान, फ्रांस, ए से यू अमेरिका हो गया, बी से ब्रिटेन, आर साइलेंट है, ठीक है ना। ये एक्चुअली उसके लिए था G8 जब रशिया होती थी, देन इटली एंड देन कनाडा। ओके, आगे देखते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ 50 G7 समिट है।
ठीक है, आगे देखते हैं। तो लीडर ऑफ दिस समिट रिजॉल्व करा है टू एडवांस स्पेसिफिक G7 पीजीआई पीजी तो पार्टनरशिप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये मतलब G7 द्वारा एक लिया गया इनिशिएटिव है, तो ये आप याद रखिएगा ये टर्म्स, ठीक है। G7 क्या करेगा, USD 600 बिलियन रेज करेगा टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मिडिल ईस्ट एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। इस ये मतलब ये इंडिया का जो IMEC प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, कमिटमेंट ये भी प्रमोट कर रहा है। G7 ऑल्सो सपोर्ट कर रहा है लोबिटो कॉरिडोर, ठीक है। तो लोबिटो कॉरिडोर कहाँ से रिलेटेड है, तो सेंट्रल एशिया से, ये याद रखिएगा। एंड लुजोन कॉरिडोर ये मिडिल, ठीक है ना, इन द मिडिल कॉरिडोर। ये सारा प्रोजेक्ट सेंट्रल एशिया सॉरी सेंट्रल अफ्रीका से है, तो याद रखिएगा क्या है, ये सेंट्रल अफ्रीका से जो भी लेबिटो कॉरिडोर एंड लुजोन है, तो ये टर्म याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो सेंट्रल अफ्रीका का ट्रेड रूट है, ये 1300 किलोमीटर रेलवे लाइन है, ठीक है ना, रनिंग जो लोबिटो अंगोला ये सबको मिलाएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और लुजोन कॉरिडोर है जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ लुजोन इन द फिलीपींस, ठीक है। एक मिडिल कॉरिडोर है, ऑल्सो नोन एज ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया IORA, इंडिया का IORA टूरिज्म कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंटली टुडे इंडिया इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ है न्यू दिल्ली में, तो याद रखिएगा इंडिया क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये इंक्लूड करा है किसको किसको, मतलब पार्टिसिपेंट इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव स्पेशलिस्ट फ्रॉम द इंडियन ओशियन, ठीक है ना, मेंबर स्टेट। ये इंक्लूड करता है बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मोजाम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेचल्स एंड तंजानिया। ठीक है, ये सब देख लिया। IORA है क्या, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्क करता है टू ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियंस टू कोलैबोरेट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1977 में। हेडक्वार्टर क्या है, तो एबेन, मॉरिशस, ठीक है। मेंबर क्या है, 23 कंट्रीज है बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियंस, ठीक है। आगे देखते हैं। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, तो ये है क्या, रिसेंटली 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हेल्ड हुआ है, जो ब्रिंग करेगा टुगेदर पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल लेवल्स एंड एरियाज अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। कॉन्फ्रेंस हेल्ड बिटवीन मई 18 से 25, ठीक है ना, ये सब है, बस देख लीजिएगा। कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड हुआ है बाली इंटरनेशनल कन्वेंशन नुसा डुआ बाली इंडोनेशिया, ठीक है। थीम क्या है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। की हाइलाइट्स ऑफ द फोरम क्या है, तो ये 10th वर्ल्ड वाटर फोरम जो है ओपन हुआ है विद सगारा करथी एंड क्लोज विद मेलास्टी सेरेमनी, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इफा राजमी करके है, द सैनिटेशन केयर यूथ कोऑर्डिनेशन है जो अवार्ड करेगा क्योटो क्योटो वर्ल्ड वाटर ग्रैंड प्राइज, ठीक है ना। वो अवार्ड हुआ है, अवार्डेड हुआ हो चुका है, ठीक है ना। इन 11th एडिशन 11th वाटर वर्ल्ड वाटर फोरम है, वो कहाँ पे, सऊदी अरबिया। तो 11th वर्ल्ड वाटर फोरम ये सऊदी अरबिया में होगा 2027 में। तो वर्ल्ड वाटर फोरम क्या है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग है इन द वर्ल्ड वाटर सेक्टर्स इन्वॉल्विंग various stakeholders, which has been co-hosted by the World Water Council, ठीक है, and host city. The World Water Council, based in Marseille, France, was created in 1996. Oceans Decade Ocean Decade Conference 2024। तो रिसेंटली इंडिया अमिड चैलेंजेस, ठीक है ना, पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज, मेड करा स्ट्रॉन्ग पिच फॉर डिजाइनिंग रीजन स्पेसिफिक ओशियन ऑब्जर्वेशन सेंटर्स, ठीक है। ड्यूरिंग 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना फ्रॉम अप्रैल 10 टू 12 2024, को ऑर्गेनाइज विद, चलो ठीक है, यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशियानोग्राफिक कमीशंस। आगे देखते हैं। थीम तो डिलीवर करता है साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट।
ऑब्जेक्टिव रिव्यू प्रोग्रेस मेड इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन डिकेड। ठीक है ना, आगे देखते हैं। टी श्रीनिवास कुमार है, डायरेक्टर ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, was among the delegation। Indian Oceans Regional Decade Conference, तो इंडियन ओशियन रीजनल टिकट कॉन्फ्रेंस 2024 ये हेल्ड हुआ है फरवरी में। कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है हैदराबाद में, ठीक है ना। तो हैदराबाद में हुआ है। डिकेट कोलैबोरेटिव सेंटर्स ऑर्गेनाइज करा है कॉन्फ्रेंस एज द ऑफिशियल प्रिल्यूड। ठीक है, कॉन्फ्रेंस एम्ड टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग द फ्यूचर प्रायोरिटी फॉर द ओशियन डिकेट चैलेंजेस। इसके बाद रायसीना डायलॉग है 2024, तो ये 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग है। पीएम मोदी द्वारा लेड किया गया था और हुआ कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। एंड होस्ट किया जाता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिल्ली। ओके, एंड थीम क्या है, चतुरंगा करके है, तो 4C है, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है हमारा जो वैल्यू है, सर्वे भवंतु सुखिना। ठीक है ना, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, ये कोऑपरेशन। ठीक है, 7th इंडियन कॉन्फ्रेंस, तो 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, बट ये टर्म याद रखिएगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। तो 7th इंडियन कॉन्फ्रेंस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है फरवरी 9-10-2024। तो थीम क्या है, टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो फोकस करता है जियो पॉलिटिकल इकोनॉमी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, 6th एडिशन जो है ढाका बांग्लादेश में हुआ था, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। 19th नाम समिट, तो हम लोग को पता है ये युगांडा में हुआ है, युगांडा कैपिटल कंपाला में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जनवरी 19-20 को। तो थीम क्या था, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस। ओके, की हाइलाइट्स क्या, युगांडा टेकन ओवर चेयर फ्रॉम अजरबैजान, 2027 तक चेयर यही करेगा। 18 नाम समिट जो हुआ था वो लास्ट जो हुआ था वो बाकू में हुआ था अजरबैजान में। ठीक है, समिट अडॉप्ट करा है कंपाला डिक्लेरेशंस। ठीक है ना, बस ये है। इंडिया इथोपिया ज्वाइंट ट्रेड कमिटी, तो 6-7 नवंबर 2023 को 6th सेशन इंडिया इथोपिया ज्वाइंट ट्रेड कमिटी कंडक्ट हुआ आदिस अबाबा इथियोपिया में, बस इतना याद रखिएगा। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, तो ये कहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है एंड श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करा है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। हाँ, कहाँ पे, मुंबई में, बस याद रखिएगा। थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है, मुंबई में हो रहा है। ठीक है, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। ठीक है, अ, तो इनॉग्रेट हुआ 17 अक्टूबर 2023 को, इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। थीम क्या है, कनेक्ट कोलैबोरेट एंड क्रिएट। ओके, आगे देखते हैं। ऑर्गेनाइजर क्या है, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ड्यूरिंग द इनॉग्रल इवेंट पीएम मोदी अनवेल करा है अमृत काल विजन 2045, ए ब्लू प्रिंट है फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, ही लेट करा फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना टेकरा वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल, जो बिल्ट होगा एट ए कोस्ट ऑफ मोर देन 4500 करोड़ एट दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस देखते हैं। ठीक है ना, तो क्या सब है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक एक स्थान खिसक कर ये 85 आ गया है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखिए। एंड फर्स्ट पे कौन है, फ्रांस है। अ, तो ये सब है, अब देख लीजिए इंडिया एक स्थान स्लिप डाउन करके 85 पे आ गया है। आगे देखते हैं। ये मतलब जारी किया जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा, IATA, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान ऑक्यूपाई करा बॉटम स्पोर्ट। ओके, मर्शर 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा, तो इसमें क्या है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है, इसमें टॉप का 3 एक्सपेंसिव सिटीज में पहला हांगकांग है, देन सिंगापुर, देन ज्यूरिच, और लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में है सबसे लिस्ट है अबूजा। तो ये आप याद रखिएगा, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी नाइजेरिया विजिट करे थे, जिनका कैपिटल अबूजा है। ओके, एंड देन लागोस, देन इस्लामाबाद। मीनवाइल मुंबई जो है हाईएस्ट इंडियन सिटी है, मतलब
मोस्ट एक्सपेंसिव में इंडिया का, जो वर्ल्ड का 136 प्लेस रखता है, ठीक है, और दिल्ली 165 प्लेस, ठीक है। अदर इंडियन सिटी जो फीचर करता है लिस्ट इंक्लूड चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता। आगे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप 2024। तो ये क्या है? रिसेंटली 18 एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप 2024 ये रिलीज हुआ था 11 जून 2024 को, ठीक है ना। रिलीज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा। बस इतना याद रखिए। एंड ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ये ठीक है ना, इस रिपोर्ट के हिसाब से 134 साल लगेगा टिल 2158 टू रीच फुल जेंडर पैरिटी। ओके, तो रिपोर्ट क्या है, 146 कंट्री इंक्लूडेड थे। इसमें क्या है, इकोनॉमी पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी, देन एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल। एक एक्स्ट्रा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तो ये आप याद रखिएगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो आइसलैंड का सबसे अच्छा रैंक रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट रैंक, फॉलोड बाय फिनलैंड सेकंड रैंक, नॉर्वे को थर्ड, ठीक है। एंड इंडिया का जो रैंक है 129 है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में। कितना इंडिया का रैंक? 129। बस इतना याद रखिए। आगे देखते हैं जो साउदर्न कंट्री से, बांग्लादेश का 99, श्रीलंका का 122। तो ठीक है, और इंडिया का रैंक किया गया है 65th पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब विमेन का एम्पावरमेंट में रैंकिंग अच्छी है। एंड 10th इन द पैरिटी ईयर विथ फीमेल एंड मेल हेड्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये है ओके ओके। देन ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, है ना। एंड अब ये क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। थीमेटिक डोमेन क्या है? द लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन एक्सटेंट ऑफ ongoing domestic and international conflict, then degree of militarizations, ठीक है। 2024 जीपीआई, ये सब नॉट नॉट इम्पोर्टेंट, स्किप इट। देन यमन जो है लिस्ट पीसफुल कंट्री है वर्ल्ड का, फॉलोड बाय सूडान, साउथ सूडान एंड अफगानिस्तान, यूक्रेन। फर्स्ट पे है आइसलैंड, ठीक है ना, आइसलैंड टॉप करा है, देन आयरलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया। रैंकिंग ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो रैंक है 116 है, ठीक है, आउट ऑफ 163 कंट्री। पाकिस्तान का 140 रैंक है, 40, ठीक है। श्रीलंका का विथ जॉर्जिया 100 पोजीशन है। नेपाल का 80 स्थान है, 80वां स्थान है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। चाइना विथ सिप्रस कंबाइन करा है पोजीशन एट 88 प्लेस इन इंडेक्स, ठीक है ना। सिप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर आर्सेनल, तो ये क्या है, मतलब ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंड करा है कि इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है ना, एंड पाकिस्तान के पास 170 है अराउंड। तो टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है अकॉर्डिंग टू सिप्री। तो कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, देन फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन इजराइल। ओके, एंड कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज, ये मॉडर्नाइज करेगा देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। ओके, आगे देखते हैं। रसिया जो है एंड यूएस डोमिनेंट रहा है, मतलब डिफेंस सप्लाई करने में। 90% वर्ल्ड का न्यूक्लियर वेपन ये दोनों ही सप्लाई करते हैं। इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो 6th रैंक है ग्लोबली अहेड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का 170 है। तो बस इतना याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024। तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा। बस इतना याद रखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी कुछ याद, इंडिया का जो रैंक है 159 है। एक्चुअली इम्प्रूवमेंट दिखा गया है, बट ये एक्चुअली इम्प्रूवमेंट है नहीं। लास्ट टाइम 161 था। अदर कंट्री और अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया का जो रैंक है अदर कंट्री लाइक टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सबसे कम है। टर्की का 158, पाकिस्तान 152 एंड ये 150। तो ये है। एंड फर्स्ट रैंक नॉर्वे का है,
देन सेकंड डेनमार्क का है, थर्ड स्वीडन का है। आगे देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। तो ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24, इसका मतलब टाइटल था ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक। ठीक है, ये लॉन्च किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। थीम क्या है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। फर्स्ट रैंक यहाँ पे इस आया है स्विट्जरलैंड का। बॉटम कंट्री में है, सबसे लास्ट है सोमालिया, देन साउथ सूडान, देन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, एंड ये सब हाइलाइट्स है कि डिक्लाइन करा है एचडीआई आफ्टर कोविड, ये सब देख लीजिए। इंडिया का जो रैंक है वो 134 आया था आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ओके ओके, देन आगे देखते हैं, इंडिया जंप करा है 40 रैंक्स ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ठीक है ना, तो 2022 के रिपोर्ट के 122 रैंक है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, सिप्री। तो सिप्री, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट जो है, ये इंडिया लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर बन गया है। ठीक है ना, तो ये है सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से। जो टॉप 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं आर्म्स का, वो फर्स्ट है यूनाइटेड स्टेट, देन फ्रांस, देन रशिया, देन चाइना, देन जर्मनी। ठीक है, एंड टॉप 5 इम्पोर्टर्स कौन है, तो इंडिया है, फॉलोड बाय सऊदी अरबिया, देन कतर, देन यूक्रेन। यूक्रेन भी आर्म्स इंपोर्ट करने में फोर्थ पोजीशन पे है, पाकिस्तान फिफ्थ पे। ठीक है, स्टेट्स इन एशिया एंड ओशियानिया अकाउंटेड करता है 37% ऑफ ऑल आर्म्स इंपोर्ट। ओके, इसमें ये कुछ खास नहीं है। दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट है, इसको 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला है विश्व में। ओके, एंड ये रिलीज किया जाता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। ओके, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉप पीजीएस रिपोर्ट में सबसे टॉपेस्ट पे है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है ना, बस ये नाम याद रखिएगा। एशिया पैसिफिक एचडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, ये मतलब ये रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जो है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, ठीक है, ये रिलीज करा है एशिया पैसिफिक एचडीजी प्रोग्रेस। ठीक है, ओके, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके हिसाब से क्या है कि एशिया पैसिफिक एचडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट ओवर भी है करंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स 17 डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है ना, 169 टारगेट्स। ओके, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 है। तो ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द रिसर्च बॉडी है, ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर का ये रिलीज करा है। ठीक है ना, एनुअल रिपोर्ट ऑन डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, फरवरी 16 2024 को। ठीक है, कुछ है नहीं, इंडिया का रैंक 41st आया, बस ये देख लीजिए। एंड आगे देखते हैं। तो इंडिया मतलब इसमें फ्लॉड डेमोक्रेसी बताया गया है कि मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी सही से काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का स्कोर और भी कम पुअर है, 3.25। ठीक है, तो ऑथोरिटेरियन रेजिम कैटेगरी में इसको डाला है। तो इसमें फर्स्ट आया है नॉर्वे, एंड सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड आइसलैंड। आगे देखते हैं। ठीक है, एंड लास्ट जो रैंक है अफगानिस्तान का है। एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक फोरम द्वारा। ठीक है, ये 19 एडिशंस 19वां संस्करण रिलीज करा था। ठीक है ना, जारी करा है, एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 नाम से। ठीक है, तो ये टाइटल क्या है, फ्रॉम साइंस टू लैब, साइंस इन एक्शंस ऑन जनवरी 10 2024। तो ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं कि हाइलाइट्स। तो ग्लोबल रिस्क रैंक करता है बाय सीवियरिटी ओवर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो क्या सब है जो क्राइटेरिया दिखा जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, क्रिटिकल चेंजेस टू अर्थ सिस्टम, सोसाइटल पोलराइजेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स। तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में इज द फर्स्ट रिस्क है इंडिया का। ठीक है ना, ओके, एंड चूंकि 1.4 बिलियन पीपल का जो कंट्री है इंडिया, 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ है अभी तक। ओके, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, तो ये जारी किया जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ठीक है, तो
ये सब है। एंड टॉप 3 जो कंट्री है वो डेनमार्क है, ठीक है, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। ओके। एक है सिमिलर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा। तो ये आप देख लीजिएगा, इंडिया का जो रैंक है वो 93rd आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया का अटेन करा सीवियर कैटेगरी 111, 24 का भी रैंक आ गया है। 24 में 24 का हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 107। ठीक है, आप देख लीजिएगा, अगर करेक्शन होगी तो मैं बाद में बता दूंगा। ओके, देन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी क्या है, ये सब क्राइटेरिया देखता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है ना। तो ये सब अंडर नरिशमेंट क्या है कि शेयर ऑफ पॉपुलेशन को जो कैलोरीफिक इनटेक है वो इनसफिशिएंट होता है। स्टंटिंग में होता है कि अंडर एज होता है, मतलब लो हाइट होता है फॉर देयर एज। ठीक है, वेस्ट में होता है कि लो वेट होता है उसके हाइट के हिसाब से। ओके। चाइल्ड मोर्टेलिटी है कि विद इन 5 ईयर कितने चाइल्ड का मतलब मर जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो ओके, आगे देखते हैं। इंडिया का जो रैंक है वो देखा 111 2023 में, एंड 2024 में 107। इंटरनेशनल इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट है, तो हाल ही में टाइफून यागी हिट करा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जैसे कि म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस करके, ठीक है। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में सुपर टाइफून यागी हिट करा है। ओके, एंड इंडिया ने इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया था वहाँ के लोगों को लाने के लिए, ऑपरेशन सद्भाव। इसे आप सद्भावना से कंफ्यूज मत करिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया, इंडिया ने लॉन्च करा है, ठीक है। ओके, प्रोवाइड करेगा क्रूशियल असिस्टेंट टू अफेक्टेड कंट्री। ठीक है, सिमिलर ऑपरेशन से जैसे आप देख लीजिए, कावेरी है, ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को सूडान से लाने के लिए था, ठीक है। तो वहाँ पे कू टाइप का सिचुएशन था, मिलिट्री रेबल्स हो रही थी। ऑपरेशन अजय क्या था, लॉन्च करा था ये इजराइल से वहाँ के लोगों को लाने के लिए, जो इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मैत्री 2015 में चला था वो, नेपाल अर्थक्वेक से इंडियन को वापस लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन गंगा में पता है, यूक्रेन में जब यूक्रेन रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे फंसे स्टूडेंट को वापस लाने के लिए। देवी शक्ति, जो अफगान में फंसे लोगों को, जो वहाँ पे तालिबान का टेक ओवर हुआ था, उसके बाद से वहाँ के लोगों को लाने के लिए। ओके, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस, तो जून 2024 में साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ये लॉन्च करा है फार्मास्यूटिकल अलायंस टू एड्रेस द ड्रग सप्लाई शॉर्टेज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो फार्मास्यूटिकल अलायंस क्या है, ये इनॉग्रल मीटिंग हेल्ड इन सैन डियागो, यूएसए ड्यूरिंग द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 क्या है, ये बायो इंटरनेशनल 24 ये हेल्ड हुआ था सैन डियागो कैलिफोर्निया में। ये बस याद रखिए कहाँ पे हुआ था। ईयू अप्रूव करा है वर्ल्ड का फर्स्ट मेजर एआई ला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट एआई लॉ लाया है, तो ईयू, यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। तो चेंजेस जो है, ईयू लॉ कम्स फ्रॉम ओपन आई, एआई जो आया है, इंट्रोड्यूस करा है चैट जीपीटी उसके थ्रू। कि चाइना ओपन करा है क्विनलिंग स्टेशन, कहाँ पे, तो अंटार्कटिका में। तो ये याद रखिएगा, ये क्विनलिंग जो स्टेशन है, ये किसने स्टार्ट करा, चाइना ने करा है अंटार्कटिका में, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडिया का 3 रिसर्च स्टेशन है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, अंटार्कटिका में। एंड प्रेजेंटली जो ऑपरेशनल है वो मैत्री एंड भारती ही है। एक दक्षिण गंगोत्री करके जो था, वो फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट था, वो 1983 में बना था, एंड इसे दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया। ये डिकमीशन कर दिया गया था इन द ईयर 1990s में, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। मैत्री सेकंड परमानेंट सेटलमेंट है, 1989 में बिल्ड हुआ था। एंड जो भारतीय और लेटेस्ट इंडिया का 2012 में कमीशन हुआ है। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में है काफी, ये 7 अक्टूबर स्टार्ट होता है, जब हमास फुल अटैक वॉर कर देता है इसराइल पे, तो लगभग 4 साल लोग वहाँ के मरे जाते हैं।
तो ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बाल्फोर डिक्लेरेशन। तो ये बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? ये पब्लिक स्टेटमेंट है, इशू किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में द्वारा 1917 में, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें अनाउंस किया गया था कि फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल के लिए मतलब एक नेशनल होम होना चाहिए, एक राष्ट्रीय घर होना चाहिए जहाँ वहाँ लोगों को मतलब राष्ट्र की मान्यता होना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से तो इन पैलेस्टाइन, तो इसलिए ओटोमन रीजन तो विद अ स्मॉल मेजोरिटी ज्यूइश पॉपुलेशन, ठीक है, इतिहास से इसराइल मतलब एग्जिस्टेंस में आए थे। 1947 यूएन गेव करा था पार्टीशन प्लान फॉर इंडिपेंडेंट जेविश एंड अरब स्टेट्स इन पैलेस्टाइन, ठीक है। तो इट्स ओके, एक 6 डे वॉर हुआ था 1967 में अरब एंड जो भी मतलब इसराइल कंट्री, मतलब इसराइल एंड अरब कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो ये आप देखिए, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। बाकी कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, जैसे इसराइल के बारे में ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो क्रिएट किया गया रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। बाकी अल अक्सा मॉक है वन ऑफ द होलीस्ट स्ट्रक्चर है इन इस्लामिक फेथ नोन बाय मुस्लिम एज हरम अल शरीफ, ठीक है ना। ये है, और ये साइट ए पार्ट ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, सैक्रेड टू क्रिश्चियन, जूइश एंड मुस्लिम, तीनों के लिए सैक्रेड इंस्टीट्यूशन है। अल अक्सा मॉस्क जो है थर्ड होलीस्ट साइट है इन इस्लाम आफ्टर द हराम्स ऑफ मक्का एंड मदीना, ठीक है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। शेख जरा क्या नेबरहुड है लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ओल्ड सिटी इन ईस्ट जेरूसलम। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ पैलेस्टीनियन जो है वो फोर्स किए गए हैं आउट ऑफ देयर होम व्हेन द स्टेट ऑफ इजराइल वाज क्रिएटेड इन हिस्टोरिकल पैलेस्टीन 1948। ओके, ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लीजिएगा। एंड न्यूज इन शॉर्ट्स, ये सब क्या है कि मतलब इंडियंस को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 में कुछ कुछ इंडियंस को डाले गए हैं, लगभग 15 इंडियंस को। तो कुछ कुछ जो फेमस नेम है, जैसे जो सीईओ है गूगल का सुंदर पिचाई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी, एंड एक्टर अनिल कपूर जी को, एंड नंदन नीलेकानी को, इन्फोसिस को फाउंडर जो है। तो ये सबको टाइम्स एंड मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल एआई 2024 में डाला गया। जापान का, ठीक है, सैडो गोल्ड माइन, तो ये याद रखिएगा, ये सैडो गोल्ड माइन किसका है? तो जापान का है। इसको यूनेस्को स्टेटस मिला, ठीक है ना। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनकी मान्यता मिला, ठीक है ना। तो ये है क्या एग्जैक्टली? तो सैडो गोल्ड माइन एक आइलैंड पे है, और एक आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ निगाटा, ठीक है ना, इन नॉर्दर्न जापान, ऑपरेटेड फॉर नियरली 400। ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है, ठीक है, हम गोल्ड प्रोड्यूस होता है। इट वाज लिंक्ड टू जापान वॉर टाइम अब्यूज ऑफ कोरियन लेबरर्स, ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा ये सब चीजें। आईएनएस तबार रीच करता है सेंट पीटर्सबर्ग, ओके, सेंट पीटर्सबर्ग वो रशियन नेवी डेस। तो आईएनएस जो इंडिया का आईएनएस तबार है वो रशिया नेवी डेस लेवल से रीच करा, वहां पहुंचा, ठीक है। ओके, बस कुछ है नहीं। आईएनएस तबार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये मतलब दिस शिप है पार्ट ऑफ इंडिया नेवी वेस्टर्न फ्लीट बेस्ड इन मुंबई अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया, इनको गेट सीट्स इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। तो मतलब ये जो यूएन का जो 6 टेम्पररी सीट्स होते हैं परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का, एंड 5 जो परमानेंट होते हैं, तो ये सब कंट्री को मतलब एज ए टेम्पररी सीट्स मिले हैं, ठीक है ना। तो ये है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा सिक्योर सीट्स फॉर 2 ईयर टर्म के लिए, जो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क एंड ग्रीस। ये रिप्लेस करा है जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड को, ठीक है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइन करेगा अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोने एंड स्लोवेनिया एज अनदर नॉन परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। परमानेंट मेंबर हमें पता है कि चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तुर्की को टर्कीये नाम से अब पहचाना जाना जाता है, ठीक है। ये इसको जो कि एक ग्रे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ग्रे लिस्ट में इसे डाला गया था, ये हटा लिया गया फाइनली। तो बस याद रखिए, ग्रे लिस्ट को जारी कौन करता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ ने, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। ये
एफएटीएफ इसका जेनेसिस और मतलब ओरिजिन कैसे है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश हुआ था 1989 बाय G7। ये G7 जो मतलब ग्रुपिंग है, इसने एस्टैब्लिश करा था। तो ये प्रेजेंटली इसमें 39 मेंबर्स है, इंक्लूडिंग मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स लाइक यूएस, ठीक है ना, जो मेजर जो दीर्घकालिक देश, जो वित्तीय संस्था वाला देश है, चाइना, यूरोपियन कमीशन, ये सब। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में। तो बस ध्यान रखिए। तो ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, अंडर ये कंट्री अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग फॉर डिफिशियंसी इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है ना। तो मतलब वो कंट्री में अगर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग ज्यादा होने लगता है तो उसे ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। एंड ब्लैक लिस्ट में अगर आ जाता है तो उसमें बहुत हाई रिस्क जुरिडिक्शन हो जाता है विद सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी। तो ठीक है। साउथ कोरिया, यूएस और जापान लॉन्च करा फर्स्ट ट्राइलेटर मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ना है नहीं। डेनमार्क पहला कंट्री बन गया है पॉइंटरिंग कार्बन टैक्स ऑन गैसी कॉज एंड पिग्स। तो बस इतना ही है प्रीलिम्स के लिए। गैसी और कॉज पिग्स के लिए डेनमार्क मतलब कार्बन टैक्स लगाएगा। इंडिया श्रीलंका कमीशन मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर, ये बूस्ट करेगा सिक्योरिटी टाइप्स, ठीक है ना, मैरीटाइम रेस्क्यू सेंटर। ओके। देन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एक है, ठीक है ना। ये सब है। ये कंस्ट्रक्ट कब हुआ था, मतलब फ्रॉम इंडिया, जब यूएसडी $6 million फंडिंग हुआ था, ठीक है ना, इंडिया द्वारा। कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जो कंप्राइज करता है कौन कौन, बांग्लादेश, सीचल्स एज ए ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमें बनती है, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशस। तो ये है 5 कंट्री, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस एंड बांग्लादेश रिसेंटली ऐड हुआ है। एंड ओके, थाईलैंड पास करा मैरिज इक्वालिटी बिल, मतलब थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश ऐसा बन गया है जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करा है, ठीक है। एंड अगर साउथ ईस्ट एशिया का बात किया जाए तो नेपाल ने करा है, ठीक है। तो ये है बस इतना ही काम का चीज है। आगे देखते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है वो इनॉग्रेट हुआ है चिली में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आटाकामा जो है मतलब कहाँ पे है, वो चिली में है, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाटोस का 75th एनिवर्सरी। तो नाटो फॉर्म कब हुआ था, April 4 1949 को। लोकेटेड है ब्रुसेल्स में, मेन हेडक्वार्टर इसका। इंडिया एंड यूएसए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। तो हमें पता है कि 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का हाल ही में मतलब चेयरमैनशिप हुआ था। हाँ, तो ये पता है इंडिया होस्ट करा है 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है ना। तो इंडिया एंड यूएसए साइन करा फर्स्ट एवर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू प्रिवेंट एंड कर्ब द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ एंटिक्विटीज फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, ठीक है। 2022 में इंडिया एंड यूएसए came on stage to explore the possibility of strengthening bilateral tie under Article 9, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। कैग जो है, इंडिया का कैग और नेपाल का ऑडिटर। ये तो ये पूछ सकता है कि इंडिया का कैग कौन से कंट्री के ऑडिटर के साथ एमओयू साइन करा है, तो नेपाल के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं। कटर रिलीज करा है 8 इंडियन नेवी वेटरन्स, ठीक है ना। तो चूंकि हाल फिलहाल में ये न्यूज में था कि इंडियन नेवी को मतलब कटर के ऑफिसर्स ने एक वो कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। तो मतलब ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी, ये मतलब फाइनली रिलीज करे, ठीक है। वन ऑफ द क्या है, कौन थे, नवतेज सिंह गिल करके थे, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इंडस एक्स समिट क्या है, तो ये बस याद रखिएगा कि कैलिफोर्निया में ये समिट हुआ, इंडिया एक्स समिट, इंडस एक्स समिट। तो ये मार्क करता है प्रोग्रेस इन द एडवांसमेंट ऑफ जॉइंट डिफेंस इनोवेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ठीक है। तो इंडिया इंडस एक्स समिट, ठीक है ना, इन फॉर इंडिया एंड यूएस, ठीक है। यूएस मतलब ये हो गया यूएसए एक्स समिट, ठीक है। तो समिट लैंडमार्क है, ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम,
यूएसआई, एसपीएफ एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, एंड आगे देखते हैं फिफ्थ इंडिया फिलीपीन ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये मनीला में हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। आगे देखते हैं 57 आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो ये कहाँ पे हुआ है? 57 आसियान फॉरेन, वियंटियाना लाओस का जो कैपिटल है वहाँ पे हुआ है। आगे देखते हैं, तो आसियान के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये फाउंड हुआ था 1967 8 अगस्त को विद द साइनिंग ऑफ आसियान डिक्लेरेशन, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, बाद में जो मेंबर बने वो ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस ये सब बने। ओके, आगे देखते हैं ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस। तो रिसेंट ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस एक एनुअल गैदरिंग है पल्सेस प्रोड्यूसर्स, प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स, जो जॉइंटली ऑर्गेनाइज हुए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसे नाफेड शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, एंड द ग्लोबल पल्स फेडरेशन। ये कहाँ पे हुए? न्यू दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन बनेगा कहाँ पे हुए थे? एशिया पैसिफिक फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो श्री द्रौपदी मुर्मू जी, इनॉग्रेट करें एनुअल जनरल मीटिंग एंड बायनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द एशिया फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स इन न्यू दिल्ली। 20 आसियान समिट एंड 18 एशिया। ठीक है ना? तो 20 एक्चुअली ये 21 एंड 19 है। अब एक बार देख लीजिएगा। एंड ओके, एंड 18 आसियान। तो ये याद रखिएगा, ये पीएम मोदी हाल ही में गए हैं, वही वियंटियाना, जो लाओस का कैपिटल है वियंटियाना, वहाँ पे 18 आसियान समिट है। ठीक है, एंड ईस्ट आसिया आसिया समिट है, 20 आसियान इंडिया समिट है। तो ये याद रखिएगा। ये 2023 का न्यूज है, इसलिए 2024 वाला जो है 19 ईस्ट एशिया समिट, ये लाओस में हुआ। ठीक है, तो ठीक है, ये हो चुका है, ये 2023 का डेटा दिया हुआ है। तो ये एक है 21 एंड 19 हो जाएगा। लास्ट ईयर वाला इंडोनेशिया में हुआ था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। तो ये रिसेंटली अबू धाबी का जो है फ्यूचर एनर्जी कंपनी पीजेसी, ये करा है। क्लीन एनर्जी पावर हाउस क्या है? होस्टेड करा है 16 एडिशन। तो 16 एडिशन और जो है यूएई होस्ट करा है, बस इतना इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये क्विट करा है वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक इकोवास। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन कंट्री द्वारा लेड ये यूरोपियन जो यूनियन है, उस हिसाब से जो साहेल रीजन के अराउंड जो कंट्रीज है, उसके द्वारा एक ग्रुपिंग चलते हैं, ठीक है ना, इकोवास करके वेस्टर्न ब्लॉक। तो उसमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर क्विट करा है, बस इतना न्यूज इंपॉर्टेंट है। इटली जो G7 कंट्री है वो एग्जिट करा है फ्रॉम द चाइना का BRI इनिशिएटिव। एंड हाल फिलहाल में ब्रिक्स समिट के बाद ये ब्राजील भी मतलब BRI को मतलब एग्जिट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि मतलब फुल टाइम मतलब वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है एंड अपने हिसाब से करेगा। एक्चुअली ब्राजील मतलब यूएसए का एलाई है। भारत मार्ट इन दुबई फॉर एक्सपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएई वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन रशीद फाउंडेशन लेट करें फाउंडेशन स्टोन ऑफ भारत मार्ट। बस इतना है, और बाकी कुछ है नहीं इसमें। आगे देखते हैं, रशियन पीस कीपिंग ट्रूप्स जो है स्टार्ट करा है विदड्रॉल फ्रॉम अजरबैजान एंड नागोर्नो। तो रशियन पीस कीपिंग जो है, ये मतलब पहले चूंकि रशिया मतलब अर्मेनिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, तो ये विड्रॉल कर लिया वहां से। ठीक है ना, जो भी अर्मेनिया अजरबैजान का जो डिस्प्यूटेड रीजन है, नागोर्नो का काराबाग, वहां से। ओके, आगे देखते हैं, तो लैंडलॉक एशिया मतलब एरिया है, साउथ कैकवास करके जगह है। ठीक है ना, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन बिटवीन गैलेक्सी एंड कैस्पियन सी। ओके, क्लेम किया जाता है जब में ये दोनों ठीक है। आगे देखते हैं, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव। तो रिसेंटली इंडिया एंड नेपाल गवर्नमेंट जो है विद स्कॉलर फ्रॉम बोथ कंट्री कोलैबोरेट करा है टू एडवांस संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। ओके, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान, ठीक है ना, नेपाल द्वारा, एंड बिलोंग विद दिल्ली सेंट्रल जो संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड इंडिया फाउंडेशन। सऊदी अरबिया सेंड करा फर्स्ट कंटेस्टेंट टू मिस यूनिवर्स पीजेंट। तो यहाँ पे पूछ सकता है कौन से गल्फ कंट्री मतलब अपना फर्स्ट कंटेस्टेंट भेजा है मिस यूनिवर्स के लिए? तो सऊदी अरबिया। तो रूमी अल कातनी करके कोई है 27 ईयर मॉडल, उसको भेजा है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ऑपरेशन इंद्रावती। ये ऑपरेशन इंद्रावती चला था रेस्क्यू करने के लिए इंडिया जो मतलब कैरिबियन कंट्री है,
ठीक है ना, वहाँ से हैती करके जो कंट्री है वहाँ से इंडिया को निकालने के लिए। आगे देखते हैं। ऑपरेशन इंद्रवती देख लिया, ओके फाइन। आगे देखते हैं। पोखरा, पोखरा को ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया नेपाल टूरिज्म कैपिटल। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि विच सिटी हैज बिकम द नेपाल टूरिज्म कैपिटल, तो पोखरा हो गया। ओके, आगे देखते हैं। एक है बाल्टीमोर ब्रिज करके। तो ये, हाँ, हमें पता है कि हाल ही में बाल्टीमोर ब्रिज डिजास्टर हुआ है। ये कौन सी नदी पे है? ये पटाप्सको रिवर बाल्टीमोर पे है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट, और कुछ है नहीं, देख लीजिएगा। ओके, फाइन फाइन। आगे देखते हैं। जनरल मनोज पांडे इनॉग्रेट करा हाई टेक आईटी लैब। ठीक है, तो इतना है, मतलब मनोज पांडे जो, ठीक है, इंडिया का जनरल चीफ, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ये मतलब हाईटेक लैब कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, मतलब ये सेंट्रल कंट्री है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया कंट्री है। ठीक, आगे देखते हैं। यूक्रेन पीस समिट, तो स्विट्जरलैंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड लीड करा है यूक्रेन पीस समिट, होस्ट करा है। ठीक है, ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विच मतलब यूरोपियन कंट्री मतलब होस्टेड द यूरोपियन यूक्रेन पीस समिट। ठीक है ना, तो ये है यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस। EU रिसेंटली लॉन्च करा है यूरोपियन पोर्ट्स अलायंस। ठीक है ना, तो हार्मोनाइज मेथड इन द फाइट अगेंस्ट द ड्रग स्मगलिंग एंड कॉम्बैट द हब्स इन्फिल्ट्रेशन बाय क्रिमिनल ग्रुप। ठीक है, तो इनिशिएटिव इनॉग्रेट किया गया बेल्जियम एंटवर्प द्वारा। ठीक है, पोर्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं। यू टिरोट सिंह बस्ट अनवेल्ड हुआ है कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। तो यू टिरोट सिंह, ये क्या है? मतलब बस्ट ऑफ यू टिरोट सिंह सीएम है, वो अनवेल किया गया है। ओके, 60 म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 60 म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में अटेंड करे थे। ठीक है ना, डॉक्टर जयशंकर क्या है, मतलब एड्रेस किया था पैनल डिस्कशन ऑन ग्रोइंग द पाई सीजिंग शेयर्ड अपॉर्चुनिटी। ग्रीस है, और मतलब यूरोपियन कंट्री में ग्रीस भी लीगलाइज करा है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, ईरान एबॉलिश करा है वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टूरिस्ट। तो मतलब जो भी वीजा लगता है इंडिया को ईरान जाने के लिए, तो वो अबॉलिश कर दिया। मेट लाइफ स्टेडियम न्यूयॉर्क में है, ये मेट लाइफ स्टेडियम। ये इमर्ज हुआ है विक्टोरियस टू बीट द होस्ट ऑफ फाइनल जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो न्यूयॉर्क के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा। ठीक है ना, ये मतलब अभी बिडिंग जो हुई थी उसमें ये विक्टोरियस रहा है, तो फाइनली यहाँ पे ही होगा। ओके, आगे देखते हैं। शेंजन वीजा, तो ये क्या, फ्रांस स्टार्टेड करा है इसमें डिजिटल शेंजन वीजा। ठीक है ना, विथ प्लान्स टू डिस्ट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 70,000 डिजिटल वीजा फॉर द 2024 ओलंपिक के लिए। हाँ, तो हम लोग पता है 2024 पेरिस ओलंपिक वहां पे हुआ था, शेंजन वीजा दिए गए हैं। ठीक है, WHO अनवेल करा है गुजरात डिक्लेरेशन। तो क्या है, एक सिमिलर तो 4 सितंबर 2023 को WHO रिलीज करा आउटकम ऑफ फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट। ठीक है ना, तो रिलेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हेल्ड हुआ था गुजरात में। इसी तरह से एक पटना डिक्लेरेशन भी है, समथिंग रिलेटेड टू मतलब बर्ड कंजर्वेशन पे, तो ये आप याद रखिएगा, ये काफी न्यूज में है। एंड ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन तो ये क्या है, 11 अक्टूबर 2023 को 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, वो हेल्ड किए गए थे कोलंबो में बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। तो बस इतना इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइन करा है सार्क स्वैप एग्रीमेंट विथ मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटीज। ठीक है ना, अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हेल्ड कहाँ पे हुआ है? तो ब्लेक क्ले पार्क में हुआ है, इंग्लैंड में, जो कि इंग्लैंड में ब्लेक क्ले पार्क। तो ये एक ब्लेक क्ले डिक्लेरेशन भी है रिगार्डिंग सेफ्टी ऑन AI, तो ये याद रखिएगा। तो बस इतना है, और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन इन घाना, तो घाना में मतलब चिल्ड्रन के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन बने हैं। तो ठीक है, घाना घाना ने हिस्ट्री बना दिया है बाय मेकिंग द becoming the first country to approve a highly effective malaria vaccine developed by scientists at Oxford of University of UK। ठीक है, तो वैक्सीन का जो नाम है वो R21 मैट्रिक्स एम करके है। ठीक है, ओके। सेकंड CTI इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव,
तो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्फ्रेंस, ये हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। ओके, तो इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव के पार्टिसिपेंट कंट्री कौन कौन थे, इंडिया एनबीए, तो ये एनबीए ग्रुपिंग न्यूज में थी। इसमें नॉर्डिक के 5 कंट्री, बाल्टिक के 3 है। तो कौन कौन है, लाटविया, लिथुआनिया और ये ठीक है ना, एक इस्टोनिया करके है, डेनमार्क, ये तो मतलब बाल्टिक कंट्री हो गया, नॉर्डिक कंट्री हो गए, डेनमार्क, फिनलैंड एंड आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। तो ये याद रखिएगा 8 कंट्री। ठीक है ना, ये नॉर्डिक कंट्री है, बाल्टिक तो देखा हम लोग। आगे देखते हैं, 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। तो नवंबर 16 2023 डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह अटेंड करा 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इन जकार्ता। चलो ठीक है, अब 2023 का हम लोग 2024 का नोबेल प्राइज आएगा, तो 23 वाला इम्पोर्टेंट है नहीं। इंडिया ओपेक, ये सब 23 का न्यूज है, रहने देते हैं। ओके फाइन। IIT मद्रास खुला है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया। ओके, एक बार शॉर्ट में रैंकिंग देख लेते हैं। ये हंगर वाला तो 2024 का भी आ गया, उसमें 107 है। आई एम नॉट श्योर, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। देन ह्यूमन डेवलपमेंट पे इंडिया का 134 रैंक है, ग्लोबल इंडेक्स में 2024 का भी आ गया, तो ग्लोबल इनोवेशन में 38 रैंक है, ठीक है ना। ठीक है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2024 का में इंडिया का 39 रैंक है। जारी किया जाता है किसके द्वारा, IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा। करप्शन परसेप्शन में जो 2023 का है, इंडिया का 93rd, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये इंडिया का रैंक 7th है, ठीक है ना। लास्ट ईयर 8 थी, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ओके, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 116 है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट रैंक आइसलैंड है, आयरलैंड, ठीक है। एक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स है जो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड लंदन, ठीक है ना। इंडिया का रैंक 10 है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट रसिया का, यूक्रेन ने चाइना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स तो इकोनॉमी इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया था। दिल्ली का 141st रैंक है, फर्स्ट वियना को, देन जो ऑस्ट्रिया का है कोपेनहेगन सेकंड, एंड ज्यूरिख स्विट्जरलैंड थर्ड। ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया, इंडिया का 39th रैंक है, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट, जापान, स्पेन, देन जापान। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ये हेरिटेज फाउंडेशन 126, जो इंडिया का रैंक 126 है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स इंडिया का 159th रैंक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 41st है, ठीक है ना। फर्स्ट नॉर्वे को रखा गया है, ठीक है। वर्ल्ड 2024 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किया था, इंडिया का रैंक है 109th। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनेशनल अफेयर। आप इसको 2x पे रिवाइज कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड डेफिनेटली IR से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं अराउंड 10 से 15। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग।